राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं आज आप सभी लोगों को श्रीमद् भागवत कथा के लिए आमंत्रित करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मित्रों, भाइयों, बहनों, आप सभी को विदित है, आने वाले 9 दिसंबर को कन्यादान परिवार 250 बेटियों का कन्यादान करने जा रहा है, जिसके उपलक्ष्य में हमने बाके बिहारी जी के चरणों में अपनी ये कार्य को, अपनी इस संकल्प को अर्पित करना चाहते हैं। इसी वजह से हमने 24 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन मीरा भाईंदर में बाला साहेब ठाकरे मैदान इंद्रलोक फेज 3 में करने जा रहे हैं। जैसे कि पता है कि भागवत कथा से पहले श्री कृष्ण जी को सम्मान पूर्वक, आदर पूर्वक और बहुत ही धूमधाम से कथा स्थल तक ले आने के लिए कलश यात्रा की जाती है। कलश यात्रा मतलब एक संकल्प यात्रा होती है कि उस भागवत कथा के लिए आप संकल्प करते हैं कि हम भी इस भागवत कथा को करने वाले एक यजमान हैं। इसलिए आप सभी महिलाओं से मैं कहूँगा कि कलश यात्रा में आप सब जरूर सम्मिलित होइए। बहुत पुण्य मिलता है कलश यात्रा में, क्योंकि कलश यात्रा का मतलब ये होता है कि हम बाके बिहारी के आगमन में उनके साथ, उनके सम्मान के लिए आगे बढ़ करके उन्हें अपने स्थान पर स्थापित करने के लिए आते हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि सभी महिलाएं, कन्यादान परिवार के सदस्य, जो भी लोग हैं, सभी लोग, क्योंकि हमने एक संकल्प लिया है कि 1100 महिलाएं इस संकल्प यात्रा में कलश उठा करके माँ बाके बिहारी जी का स्वागत करेंगे और वहाँ पर कथा स्थल तक स्थापित करेंगे। मित्रों, इसके बाद 25 तारीख से रोज शाम 4 बजे से करीब 3 बजे से कथा शुरू हो जाएगी और रात 8 बजे तक कथा चलेगी। इस कथा में आप सभी रह करके, बैठ करके इस कथा का रसपान करिए, क्योंकि अब इस कथा को कहने के लिए युवा ओजस्वी वाणी से लोगों को आकर्षित करने वाले नैनी सारण्य से हमारे गुरु जी युवा एकदम, और उनकी वाणी सुनते ही सभी लोग उनके हो जाते हैं। ऐसे शिवानंद महाराज जी इस कथा को कहने के लिए आ रहे हैं। हम सबको इस कथा का रसपान कराएंगे। कहते हैं सत्संग का एक एक क्षण हमें पुण्य लाभ देता है, हमें आत्मीय आनंद का रसपान कराता है, हमें बहुत कुछ इस कथा से प्राप्त होता है। तो कहते हैं कि आइए हम सब मिलकर के इस कथा को एक साथ सुने। आप सभी शहरवासी, देशवासी, जहाँ भी लोग हैं, आप सब इस कथा के लिए आमंत्रित हैं। हम आपको आमंत्रित करने के लिए आप तक पहुँच पाए या न पहुँच पाए, लेकिन आप इसे ही अपना निमंत्रण मान करके इस कथा में जरूर उपस्थित रहिएगा। और साथ ही जो माताएं, जो बहनें, जो भाई कथा से स्थल से दूर रहते हैं, जो कथा में किसी कारणवश नहीं पहुंच सकते हैं, मैं उनके लिए कहूँगा कि आप शुभ चैनल पर लाइव कथा का रसपान करिए और उसके बाद दूसरे ही दिन सुबह 10 बजे संस्कार चैनल पर आप इसका प्रसारण देख सकते हैं, सुन सकते हैं। तो कथा सुनने का पूरा अवसर आप सभी के पास होगा। तो आइए सभी लोग मिलकर के इस कथा में, इस कथा को, इस भागवत कथा को हम सब सफल बनाएं और हम सब इस भागवत कथा के माध्यम से उन 250 बेटियों का कन्यादान करने के लिए संकल्पित हों और हम लोग ये धूमधाम से बाके बिहारी की चरणों में अर्पित करने के बाद हम सब मिल करके उन 250 बेटियों के कन्यादान की तैयारी करिए। तो आप सभी को मैं एक बार फिर से दिल से और मन से आमंत्रित करता हूँ। आइए हम सब इस भागवत कथा में बाके बिहारी की चरणों में अपना माथा टेकें और उन प्रभु से विनती करें कि हमें अपने कार्यों में, हमें अपने संकल्प में, हमें अपना पूरा आशीर्वाद प्रदान करें। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय कन्यादान, जय बाके बिहारी। दानों में दान